नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। आपके अपने आसपास जो भी वस्तुएं दिखती है वो पर्यावरण है। पर्यावरण के बिना अपन पर्यावरण से अपना घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण बिना अपन जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण ही और अपना और पर्यावरण का आपसी मेल जोल भी अनिवार्य है। तो पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक पर्यावरण, जो कुदरत के पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, मानव निर्मित पर्यावरण जो मनुष्य निर्मित करता है, और एक मानवीय पर्यावरण जो मनुष्य खुद है। तो मानवीय पर्यावरण पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। इसके अंतर्गत भूमि, जल, पेड़ पौधे प्राकृतिक पर्यावरण, जीव जंतु यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। मानवीय पर्यावरण जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और वो अपने रोजमर्रा में जो संसाधन के रूप में काम आता है, वो मानव निर्मित पर्यावरण है। उद्योग, पुल, सड़कें, इमारतें, स्मारक, ये सब मानव के द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण जो अपने संसाधन के रूप में अपन काम में लेते हैं। और मानवीय पर्यावरण क्या है कि मनुष्य स्वयं अपनी कौशल, कला, शिक्षा, बुद्धि के अनुसार जो भी करता है, वो एक व्यक्ति हो, परिवार हो, समुदाय हो, धर्म हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण जीवन में पर्यावरण का मूल आधार क्या है कि हमारे जीवन में पर्यावरण का मूल आधार है वो हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मुख्य बिंदु याद रखना, प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन करता है, कारखानों के और पानी के पात्रों, बर्तनों का निर्माण करके, और धुआं, शुद्ध मिलें, कारखानों से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। फिर स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के सारा और जो फैले वायु परत को नहीं, पृथ्वी के जो ठोस प्रॉपर्टी, जो भूमि के ऊपर के जो आवरण है, पहला आवरण जिसको अपन का अपने यहाँ मिट्टी है, किधर भी चट्टाने, कड़क भाग, वो प्रॉपर्टी जो खनिजों से बनी है, पठार, पर्वत, मैदान, धरातल, ये है स्थल मंडल। उसके अंतर्गत मैदानी भाग में जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहां वन ज्यादा होते हैं, कृषि के लिए अधिक उपयोगी है, और रहने के लिए बस्तियों को भी भूमि प्रदान करता है स्थल मंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु परत को वायुमंडल का है। वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को थामे रखती है और सूर्य की भयंकर किरणों से भी मनुष्यों को, प्राणियों को बचाती है, और सांस और गर्मी से भी राहत प्रदान करती है, और मौसम और जलवायु में भी ये वायु परिवर्तन में भी उपयोगी। फिर जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जो जिसके अंतर्गत नदी, झील, समुद्र, सागर, तालाब, जलाशय आदि आते हैं। ये भी पर्यावरण के एक साथी है। जैव मंडल, जैव मंडल किसे कहते हैं? जो जीव जंतु, पेड़ पौधे मिलकर सजीव संसार का निर्माण करता है। ये पृथ्वी का बहुत संकीर्ण भाग है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। पेड़ पौधे नहीं रहते हैं
जीव जंतु नहीं रहते हैं तो भी पर्यावरण शुद्ध नहीं हो सकता, और अशुद्ध भी इनसे ही होता है, और करने वाले अपन मनुष्य। फिर पारितंत्र क्या है? परितंत्र जीवधारियों का आपसी, जो भी जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीवधारी है, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु जो भी, उसका आपसी आपस में और उसके आसपास के बीच का जो संबंध है, वो ही पारितंत्र निर्माण करता है। पारितंत्र के वन में छोटी छोटी घास, छोटे पेड़, रेगिस्तान भाग में जो कंटीली झाड़ियां और पर्वत, झील, नदी, तालाब, ये सब भी परितंत्र हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, और इसमें बदलाव भी किया जाता है। और वन कहाँ होते हैं? जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, और सामान्य वर्षा में घास और छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है वहाँ कंटीली झाड़ियां होती है, वो भाग है रेगिस्तान भाग। तो मित्रों, ये अपना पहला अध्याय पूरा होता है। मैंने 2 बार समझाया है। अब इसमें से प्रश्न उत्तर आपको ही करना है, क्योंकि मैंने जो बिंदु दिए इसके अंदर ही सब प्रश्नों के उत्तर है। तो आप स्वयं करें, और कल से अपन अगला अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।